और भारत के उन व्यूअर्स को कि जो इस वक्त शायद हमारा प्रोग्राम देखकर कुछ समझ सकें और हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें। देखिए, हम देखते हैं कि साल का अगर हम थोड़ा आगाज की तरफ जाएं तो हमें पता ये चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे आर्मी चीफ थे फॉर्मर जनरल बाजवा, और फिर हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत थी, उनकी तरफ से कहा गया कि अब एलओसी पर अमन रहेगा और 100 साल का एक ऐसा अमन होगा कि दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं। हमने कहा जी बहुत अच्छा, जबरदस्त काम हो गया। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं तो पता चलता है कि क्रिकेट के लिए जो इंडिया की टीम है वो नहीं आई। अच्छा, दहशतगर्दी की बिना पर बहुत सारी टीम्स नहीं आई। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जब आने से इनकार करती है तो हमारी तरफ से पीटीआई की हुकूमत के दौरान ये कहा जाता है कि वहां पर किसी का नाम लिया जाता है, ओम प्रकाश मिश्रा या इस तरीके से, कि जी उन्होंने कोई मेल की और इस वजह से सब हुआ, तो उसका इल्जाम भारत पे आता है। फिर हम ये देखते हैं कि G20 की जब बात आती है तो उस पर पता चलता है कि कश्मीर में होगी, इंडिया की तरफ से कहा जाता है, जिसके ऊपर हमें एतराज होता है। फिर दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर कहा जाता है जनाब चीन जो है इसमें शामिल ना हो, पाकिस्तान की तरफ से ख्वाहिश होती है। फिर गंदम भेजने का मामला आता है कि अफगानिस्तान गंदम भेजनी है, तो दोनों कंट्रीज में उस पर भी फटा पड़ता है, मसला आता है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ दिन के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी जाती है पीएम मोदी की तरफ से, और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद फिर जौहर टाउन वाला वाकया होता है, फिर उसका इल्जाम जो है वो उसके उस तरफ डाला जाता है। इसके साथ साथ आप एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने देखा कि कहा गया कि जो इंडिया के पीएम है वो पाकिस्तान आने लगे, बस चंद ही दिन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। और उसके बाद एक बड़ा वाकया होता है गुजर ऑफ गुजरात पर, जिसकी बिना पर टाइज मजीद टेंस हो जाते हैं, और आखिर हम अब उस मोड़ पर पहुंचे हैं डॉक्टर मुक्तदर खान के, जहां पर हमारी एक फिल्म जो कि 11 साल के बाद वहां पर रिलीज होना थी, लेकिन अब वो रिलीज नहीं हो। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल मेरा ये, क्या हुआ? क्या दोनों तरफ ये जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर क्यों नहीं हो सके 2022 में? आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, वणक्कम। इंडिया और पाकिस्तान के हालात सुधरने के लिए मुझे लगता है कि 3-4 मौके बहुत इम्पोर्टेंट थे इस साल में। एक, जब FATF से पाकिस्तान का नाम निकाला गया, दैट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी कि देखो अब हम वी हैव मेड आवर पोजीशन क्लियर, हो सकता है वी कैन नाउ कोऑपरेट इन फाइटिंग टेररिज्म टुगेदर। देखिए, टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में खुद टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म जितना इंडिया है। And so there is, in principle, there is a broad reason for them to also cooperate in fighting terrorism. For example, आपको पता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस रखी थी दिल्ली में नवंबर में, जिसमें पूरे सेंट्रल एशिया के NSAs आए थे, और बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म कमिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। और सबसे बड़ा विक्टिम तो पिछले चंद महीनों में कमिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान वो तो पाकिस्तान है, TTP को लेकर। सो दैट वाज अ पॉइंट वेयर इंडिया कुड हैव इनवाइटेड द पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के आप भी आए इसमें। तो दोनों मुल्क ऐसे अपॉर्चुनिटीज मुसलसिल मिस कर रहे हैं टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। 2 और मौके जब नए प्राइम मिनिस्टर आए, एकदम अपॉर्चुनिटी थी टू ट्रिगर ए डिप्लोमेसी। इट्स लाइक सेइंग कि थोड़ा रीसेट हो गया है पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लेट्स आल्सो रीसेट इंटरनेशनल रिलेशंस। वो नहीं हुआ। जब नए जनरल आए मुनीर साहब, दैट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्टार्ट सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, वो भी नहीं हुआ। और एक अपॉर्चुनिटी जो मैं देखता हूं कि मिस, जो इंडिया का जो PLA पे जो LAC पे जो प्रॉब्लम्स हो रहा है जो चाइनीज आर्मी को लेकर, I don't understand why Pakistan cannot play the role of a mediator on that issue. हाँ, bilateral talks तो हो रहे हैं, but Pakistan can also insert itself in and say देखिए हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना से, we have इंडिया के साथ LOC कितना काम है एक जमाने से। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर इज मोर पीसफुल देन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर नाउ। तो पाकिस्तान हैज दीज अपॉर्चुनिटीज जो वो डिप्लोमेसी दिखा सकता है। There is one more chance coming in January, जिसमें पाकिस्तान is hosting a conference on environmental crisis. Environmental crisis borders को नहीं देखती, तो उसमें अभी इंडिया का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। That is another opportunity कि पाकिस्तान बुला ले इंडिया को। I mean, it will also embarrass India जो क्रिकेट खेलने नहीं आए, लेकिन environment is such a serious issue. मोदी बार बार कह रहे हैं कि environment is going to be the number one issue of G20.
और G20 की प्रेसिडेंसी में। तो ठीक है, आपके पड़ोस में इतनी बड़ी एनवायरमेंटल क्राइसिस हुई है, फ्लडिंग की, एंड देयर इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस देयर फॉर रीजनल सपोर्ट। तो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया का। मैं मतलब सज्जाद सा वेट कर रहे हैं, बट एक और बात कह दूंगा मैं इंडिया के ताल्लुक से। इंडिया के पास जो करंट मूड है, इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है, वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया is now strong in many ways. India thinks it has a military advantage, it has a diplomatic advantage on Pakistan. पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात are better with OIC and Muslim countries than Pakistan. So they feel कि हम negotiate क्यों करें, because every negotiation involves some sort of concessions. तो India is in a zero concession mode with Pakistan now. So उसके वजह से भी ये ताल्लुकात इम्प्रूव नहीं हो रहे। They want to see some kind of, I don't know whether they want to see कि पाकिस्तान ग्रोवल करे या पाकिस्तान थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाए, फिर उसके बाद they will move forward। मतलब यही तो फर्क है ना मोदी और वाजपेयी में। अब मैं एक सवाल तो मेरा वही है कि जो मैंने आपके इनके सामने रखा कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं 2022 में काफी ऐसे पॉइंट्स आए कि जहां पर दोनों का अच्छे ताल्लुकात हो सकते थे, लेकिन इसको गंवा दिया। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेकिन मेरा जो डॉक्टर साहब ने बातें की उसमें सवाल ये निकलता है कि मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करूंगी कि हमने देखा कि माजी में अगर किसी ने कदम बढ़ाया है तो नवाज दौर में ऐसा होता है कि वहां से पीएम मोदी आते हैं पाकिस्तान बगैर बताए आ। आमतौर पे ऐसा नहीं होता दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है दोस्ती की बिना पर आ जाए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू। देखिए, इसको मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कई चीजें जो हैं उनको उजागर किया है, और आपने कई सवालात के अंदर ही जवाब दे दिया आपने। जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया उसके बाद? दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा 76 सालों में। अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। करप्शन, दर हकीकत मैं जाती तौर पर बिलीव करता हूं, करप्शन जो होती है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जिस कंट्री में बैठा हूं वहां भी बहुत करप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत नेशनलिज्म होता है। कुछ करप्शन करो, कोई करप्शन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ मोरालिटी होती है। हम तो पस्ती की हदों को अबूर कर रहे हैं सुबह शाम, और हर बंदे को पता है।
आपके हर इंस्टीट्यूशन को पता है आपके हालात क्या है, हर इंस्टीट्यूशन को पता है। डॉक्टर साहब ने टीटीपी की बात की है, हर बंदे को पता है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं, आज भी हर बंदे को पता है। लेकिन इशू ये है कि हल करने का किसी के पास हल मौजूद नहीं है, विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बात ये है। और टीटीपी, मैं बड़ा टीटीपी के मैंने बड़ी रिसर्च की, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब्जेक्ट मैटर, माय मदरलैंड इज सफरिंग। इसमें टोटल बात यह है, अगर देखा जाए तो पिछली आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी, वो उनके साथ नेगोशिएट करते रहे, वो टाइम बाय करते रहे, वो अंदर अपनी से वो बाड़े तोड़कर अंदर आ गए और या आ गए, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ रिकंसिलिएशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ये आकर दोबारा अपने इलाकों में सेटल हो माफी मांगकर, और वो अपना टाइम बाय करके उन्होंने सेफ हेवन्स बना ली। लेकिन मुसीबत इस बात की है, मैं समझता हूं, जो बैड लक इन पाकिस्तान, रवाज ये है कि जब रिटायर हो जाते हैं तब गलती तस्लीम करते हैं, जब पावर में होते हैं उस वक्त गलती को तस्लीम नहीं करते। अब सामने आ रही है मेरी जो इंफॉर्मेशन है, वो भी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से लेता हूं। तो आपका क्या ख्याल है, आपके इदारों को नहीं पता ये कि टीटीपी क्या कर रही है वहां आपके पास? मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन ये कि मसला ये है कि शायद उनके पास भी बिल नहीं है, शायद वो भी नहीं, उनकी तवज्जो भी सिर्फ टेपों पर चल रही है, ऑडियो वीडियो टेप्स पे है, उनका फोकस भी वही है, नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जो मैं जिस बात पे आना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं, और विंडोज कभी बंद नहीं होती है। अगर सोचा जाए, डिप्लोमेसी की विंडोज ऑलवेज खुली होती है। आप 2022 की कहते हैं, मैं से कहता हूं आज भी विंडो खुली है, इफ समबडी हैज विल टू डू इट। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है, गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड फिक्स द इशू। दैट्स व्हाट कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है, ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है, अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं है। लेकिन आज आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, चारों मुल्कों के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो मैं माजी को मैं समझता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी के अंदर इस वक्त भी आप देखें, आपके यूट्यूब के ऊपर एयर मार्शल असगर खान की स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हम आ रहे हैं। अगर आपका माजी ऐसे हो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सियासी क़यादत को सबक सिखाने के लिए, जरा देखें आप कभी। मैंने अगले दिन एक आर्टिकल किसी का पढ़ा है कि जनरल बाजवा साहब किस तरीके से सेनेटर सिद्दीकी के साथ रिलेशनशिप बना के और फहद अहमद के साथ रिलेशनशिप बनाकर नवाज शरीफ के नजदीक आके अपनी अपॉइंटमेंट ली और किस तरीके से पनामा लीग की बस के नीचे फेंक कर अपना ताली बजा दी। आज सारे आर्टिकल लिख रहे हैं कि किस तरीके से साकिब निसार साहब जो है NRO 1 और NRO 2 देते रहे जरदारी साहब को और इमरान खान को। सामने आ चुकी चीजें, जादू चैलेंज करें। ठीक, this is what you think, this is how the countries are being managed? Okay. अगर इस तरह की क़यादत होगी तो फॉरेन पॉलिसी भी तो यही बनाते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी भी तो यही बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी इज नॉट, शहबाज शरीफ साहब फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अपने माथे से मक्खी भी नहीं उठा सकते। सारी साहब आपके यही नुक्ता लेकर मैं जा रही हूँ डॉक्टर मुख्तर खान की तरफ। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी बातें की जिसमें साजिद साहब ने उसमें से कुछ बातों को सेकंड भी किया। उन्होंने कहा ये बात जो है सही है। अच्छा, साजिद साहब की एक बात कि हमारे तो चले ये मसाइल हैं जो हमें पता है 75 ईयर्स में कि हमारी जो ये पॉलिसीज है, खासतौर पर जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, खैर अब तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी पॉलिसीज वहीं से आती हैं, सबको पता है। तो ये एक मसला रहता है कि जनाब ये तो सियासतदान जो पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या मजाल है कि वो दोस्ती की या रिश्ते की या अच्छे रिलेशंस की बात करें जब तक कि उस तरफ से हाँ नहीं की जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि आप बड़ी जबरदस्त बात करते हैं कि इस वक्त जब हम देखते हैं दुनिया की सियासत और कंट्रीज के हालात, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो हालात हैं चाइना के, फिर हम देख रहे हैं अमेरिका किस तरीके से इनकी पॉलिसीज इंडिया टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान चेंज होती रही, टिल्ट होते रहे, तो ये सारी जो इस सिचुएशन है ये भी एक रोल प्ले कर रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात बेहतर ना होने के वजह है, समझते हैं आप ऐसा?
देखिए, एक तरफ से देखें तो इट इज ऑल्सो ए फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि ये मसला अभी तक खत्म नहीं हुआ। 2008 में जब प्रभाकर साहब वॉज फॉरेन मिनिस्टर, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में। मैं उनसे ये रेकमेंड किया था कि इंडिया शुड अडॉप्ट पाकिस्तान। तो बड़े दंग रह गए थे। तो मैं बोला कि गलती ये कि आप दुश्मन की तरह देखते हो पाकिस्तान को। डोंट लुक एट पाकिस्तान एज ए दुश्मन, लुक एट पाकिस्तान द वे अकबर वुड लुक एट शहजादे सलीम कि ये बिगड़ा हुआ शहजादा मेरे तरफ बगावत किया हुआ है, एंड एक्ट लाइक द एल्डर ब्रदर और इवन द डैड, क्योंकि अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का ही होगा। तो इंडिया हैज टू डील विद इट। और देखिए, वॉशिंगटन जो डील करता है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका हैज टू फॉरेन पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान, वन टुवर्ड्स इस्लामाबाद, वन टुवर्ड्स रावलपिंडी। एंड ये तरीका कार, मतलब वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दो होते हैं, दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो वो फॉरेन मिनिस्टर से बातें कर लें, बट द रियल बिजनेस इज डन विद द जनरल्स। तो इंडिया कैन ऑल्सो अडॉप्ट दैट। इंडिया कैन, मतलब शहबाज शरीफ के साथ वो गोल्फ खेल सकते हैं, फिर मुनीर साहब के साथ काम की बात कर लें, वॉट एवर इट इज फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज टू रिजॉल्व दिस इश्यू। इंडिया, देखिए, जितना पावर एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ ओवर पाकिस्तान, आप उसको रिवर्स करके देख लें सिचुएशन। अगर उतना पावर एडवांटेज पाकिस्तान को अगर होता इंडिया के ऊपर इस वक्त, तो फिर वो जंग कर देते और एक कश्मीर की तलाश में। सो इंडिया इज एक्टिंग विद क्वाइट रेस्ट्रेंट, मैं कहता हूँ इस सिचुएशन में। बट आई थिंक इंडिया नीड्स टू गो एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स इनसाइड पाकिस्तान। वी कांट वेट to Pakistan to solve its own problems. It has shown an inability to solve the problems. Or they can start by helping Pakistan on the economic front. अभी $3.6 billion का क्रेडिट दे दिया है श्रीलंका को। This is the time. Public opinion इंडिया के फेवर में वैसे ही रहता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान is like ईरान, गवर्नमेंट अमेरिका के खिलाफ, पब्लिक प्रो अमेरिका। पाकिस्तान में भी वैसे ही है, आर्मी और सरकार इंडिया के खिलाफ, लेकिन आई हैव ए फीलिंग कि पब्लिक ओपिनियन पोलिंग ले तो बहुत ही प्रो इंडिया क्राउड मिल जाएगा आपको पास इंडिया। साजिद तारिर साहब, डॉक्टर साहब ने जो बात की गली के चिचोरे, सर क्या हम अगर इंडिया की तरफ से कोई ऑफर आती है या हाथ बढ़ाया जाता है, या जिस तरह जो बातें, बहुत बड़ी बातें उन्होंने की हैं इस वक्त, बहुत ही समझदारी की, उसमें से कोई स्टेप अगर लिया जाता है तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेगा? क्या आप समझते हैं कि हमारा है ऐसा माइंडसेट कि हम कहेंगे हाँ ठीक है? देखिए, दो चीजें उसमें, एक्सेप्ट करेगा या क्या करना चाहिए, ये दो क्वेश्चन। यहां पे मैं मॉडल बताना चाहता हूं। मॉडल पहले मौजूद है। भारत और चाइना के रिलेशनशिप आप देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे डंडे मार रहे हैं, लेकिन ट्रेड उनका चल रहा है। मॉडल तो है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत कई दफा करता भी है, लेकिन फौरन हमारे जो मिस्टर हैंडसम है वो फौरन अपनी पॉलिटिकल इक्विटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल ये देना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना। बाजवा डॉक्ट्रिन इट वाज बेस्ड ऑन के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए। बाजवा साहब ने बॉर्डर के ऊपर करतारपुर कॉरिडोर बनाकर प्रूव किया कि वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप विद देम।